खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विवेक ठाकुर मुबारकपुर पहुंचे। बता दें कि मुबारकपुर रोडवेज स्थित राम जानकी मंदिर में बूथ एवं सेक्टर प्रभारी की बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में व दुर्गेश सिंह की देखरेख में आहूत की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी विवेक ठाकुर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से बूथ और सेक्टर प्रभारियों से उन्होंने जानकारी ली। वहीं मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं वह आम नागरिकों तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि जब आरंभ हुई थी तब मैं बिहार में था। एक किसान से पूछा कि 6,000 रुपये से क्या होगा, तो उसने कहा कि जब किसान पर मार पड़ता है तो किसान को उस समय वह 6,000 रुपये से जब खेती का नया सीजन आरंभ होता है तो खाद लेना हो या कोई चीज़ सबका एडवांस देकर सामान उठा लेते हैं। विवेक ठाकुर ने कहा कि 3 कृषि बिल के लिए किसानों से कई बार संवाद हुआ। किसानों के समाज के एक तबके में संवाद नहीं कर पाए, जिसके चलते बिल वापस करना पड़ा। और पार्टी का ऐसे भी निरंतर काम चलते रहता है संगठन का। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। उसी क्रम में विभिन्न विधानसभाओं में मंडल स्तर की बैठकें चल रही हैं और आज मुबारकपुर विधानसभा का चल रहा है। 2 मंडलों का बैठक अभी संपन्न हो चुका है और ये 2 मंडल का है। इससे पूरे विधानसभा का जो 4 मंडल है उसकी बैठक आज संपन्न हो जाएगी। तो मोदी जी ने वापस लिया है, इसको क्या मानते हैं सर आप? देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र की जो मोदी जी के नेतृत्व का जो सरकार है, 14 से लेके आज तक जब हम और आप बात कर रहे हैं, ये एक संवेदनशील सरकार है जो कि जनता से सरोकार रखते हुए नीतियों का निर्धारण करता है। और उन्होंने, आप जितनी योजना देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी जो हैं वो समाज का अंतिम तबका हो या कोई भी तबका हो, कोई न कोई योजना सबको छूते हुए जा रहा है। ये किसानों के लिए पहले से काम शुरू हुआ। किसान सम्मान निधि, किसान को वोट लेने की राजनीति के लिए हमेशा से नारा बनते रहा, लेकिन किसान को सम्मान देने का काम पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। मैंने अपने अनुभव के हिसाब से आपको एक बात बताता हूँ। किसान सम्मान निधि जब आरंभ हुआ तो मैं बिहार में एक क्षेत्र में घूम रहा था, तो एक किसान के लड़के से मैंने पूछा कि 6,000 रुपया में क्या होगा। उस समय राहुल गांधी जो है 70 और 72 हज़ार की बात कर रहे थे। तो उसने कहा कि आपको पता नहीं है कि जब मार पड़ता है किसान को, उस समय ये 6,000 रुपया हमारे पिताजी जो हैं ये किसी को छूने नहीं देते और धोती पे आफत आ जाती है। और इससे जब नया सीजन जब खेती का आरंभ होता है तो खाद हो कुछ भी हो, उस सबका एडवांस दे के सामान उठा लेते हैं लोग। तो एक व्यवस्था किसान भी अपने दिमाग से उस 6,000 के सम्मान निधि से एक दिमाग में बना चुका है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो संवेदनशीलता हर निर्णय में दिखता है। खुद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ये 80% देश में जो है छोटे किसान हैं और किसानों की आय की वृद्धि कैसे हो, इस दृष्टिकोण से एक पूरी संरचना तैयार की गई थी। कहीं ऐसा लगा कि इसका संवाद जो है किसानों के समाज में एक तबका में, ये हम नहीं कर पाए, जिसके चलते वो समझ नहीं पाए और परिणाम ये हुआ कि ये इसको मतलब विरोधी दल जो है उसको लगा कि एक कुछ मौका मिला। मौका विहीन 6 साल से चल रहा है। इसमें भी विरोधी दल उठा रही है, आप मोदी जी हारे किसान जीते। अब वो जो उनको कहना कहे, लेकिन हम तो इस हिसाब से देखते हैं कि जब नहीं पूरा किसान समाज को एक लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है, सबकी चिंता करती है। उसी पंजाब में जो आंदोलन इतना हुआ, उसी पंजाब में मतलब जो खरीद हुई और सीधे पहली बार किसान के खाता में पैसा पंजाब में पहली बार आज़ादी से अभी तक गया।
नहीं तो वो भी पहले मंडी के माध्यम से जो वहाँ के जो साहूकार होते थे उनके माध्यम से जाता था, फिर अपना वो कमीशन काटते थे और तब फिर जो देना होता था देते थे। ये व्यवस्था, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि आप ठीक है, आप हम कहीं ना कहीं संवादहीनता चल रही है हमारे बीच में, लेकिन व्यवस्था यही रहेगी कि जो खरीद है वो किसान के सीधे खाते में जाए, और वो हुआ। देखिए, कहीं ना कहीं इस तरह का एक माहौल लोगों ने बनाया, ये किसान के हक में नहीं है। इस पर ये वार्ता भी आपको पता है कि 12-16 राउंड वार्ता हुई, लेकिन एक दीवार जैसी स्थिति खड़ी हो गई थी। तो ठीक है, मंशा हमारा साफ था कि किसान के आय में वृद्धि कैसे, उसको नए नए दिशाएं कैसे मिले कि ताकि वो आज बाजार में क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से वो खेती करे और उसकी आय में वृद्धि हो। नहीं तो पारंपरिक रूप से अगर गरीब राज्य में देखिएगा, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, तो वही धान, वही गेहूं और चल रहा है, उसी चक्रव्यूह में चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो ये कहीं टूटता, आप उसी के क्रम में देखिएगा, आप जानकार आदमी हैं, आपके माध्यम से हम बताएंगे कि एक ई नाम का प्लेटफॉर्म बना और देश में उसकी सुविधा ये थी, जहां मंडी व्यवस्था है कि जहां का किसान है, जिस अपने घर में बैठा हुआ अपना जो पैदा किया है उसने, अगर देश में जहां बढ़िया मूल्य मिल रहा हो उसको बेच दे। 1,84,000 करोड़ का उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार हो चुका। तो ये लाभ तो मिला, कहीं एक बहुत बड़ा तबका को लाभ मिला। दक्षिण भारत में ये बहुत स्वागत किया गया, कहीं यहाँ पर राजनीति हो गई। तो अगर हम संवाद देने में अगर हम ये, तो हमको जनता से जोड़ के नीति हम जनता से जोड़ के हम नीति बनाते हैं और जनता के हित में सोच के नीति बनाते हैं। कहीं अगर संवादहीनता हुई तो किसान भारतीय जनता पार्टी के एक सर्वोपरि समाज है जो कि हमेशा चिंता का विषय रहा है। और कई चीज़ें प्रामाणिक रूप से, यूरिया का ब्लैक होता था पहले, चला जाता था डिटर्जेंट की दुनिया में। यूरिया है किसान के लिए और जा रहा है डिटर्जेंट की दुनिया में। नीम कोटेड करने के चलते वहाँ उपयोग समाप्त हो गया, सुविधा बढ़ गई लोग को उपलब्धता का। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं चुनाव की वजह से ये बिल वापस लिए हैं, इस पर क्या कहना है? अब अखिलेश जी का क्या है कि अब क्या किया जाए, अब तो जो चीज बन रहा है, अखिलेश जी कहे कि हमने नींव दिया था, हमने सो शिलापट रखा था। अरे जब सब आप कर ही दिए थे तो ऐसा क्यों हुआ कि सत्ता में रहा हुआ पार्टी 42-45 सीट पे सिमट गया? यही हुआ था ना 2017 में। तो इतने विकास पुरुष इतने बड़े थे तो काहे जनता ने नकारी? और उसी युग की बात करें जिसमें कि जनता जो है एकदम मतलब बुढ़िया बिस्तर बांध के यहाँ से उत्तर प्रदेश से भेज दिया, वहीं नहीं रुका, आया फिर लोकसभा। एक साधारण कार्यकर्ता सुब्रत पाठक जो है डिंपल जी को फिर वहां पर है सो बुढ़िया बिस्तर जनता बांध बैठी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच